जरा कल्पना कीजिए, एक आम का पेड़ जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से एक ही जगह खड़ा है। उसने इंसानों को आते जाते देखा है, प्यार को जन्म लेते देखा है, झगड़े और बिछड़ते रिश्ते भी देखे हैं। उसने गांवों के मेले देखे, बच्चों की हंसी सुनी और समय को बदलते हुए भी देखा है। और एक दिन उसी आम के पेड़ की पूरी कहानी एक बीए की परीक्षा के निबंध में लिखी गई। और आश्चर्य की बात यह है कि उस निबंध को पूरे पंजाब राज्य में सबसे अधिक अंक मिले। ये उसी आम के पेड़ की कहानी है। ये उस समय की बात है जब मैं बीए की परीक्षा प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में दे रहा था। पंजाबी भाषा के पेपर में एक बड़ा प्रश्न था। 150 अंकों के पेपर में 100 अंकों का निबंध। मैंने प्रश्न पत्र देखा और जो विषय सामने आया उसे देख के मैं कुछ पल के लिए हैरान हो गया। विषय था आम का पेड़। मैंने सोचा, आम का पेड़, इस पर क्या लिखा जा सकता है? आम की किस्में, किस मिट्टी में पलता है, कितने साल में फल देता है, ये सब तो साधारण बातें हैं। लेकिन 100 अंकों का निबंध। मैं लगभग 10 मिनट तक सोचता रहा। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं आम के पेड़ की जीवन कहानी ही लिख दूं। एक ऐसा पेड़ जो वर्षों से खड़ा है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसने इंसानों की अनगिनत कहानियां देखी हैं। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने लिखा, एक दिन 2 युवा प्रेमी उसी आम के पेड़ की शाम में आकर बैठे। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी बातों में प्यार था, सपने थे, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। आम का पेड़ चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ दिन बाद उसी पेड़ के नीचे कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। दोनों प्रेमी भाग लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उन्हें पकड़ लिया गया और समाज की झूठी इज्जत के नाम पे दोनों की जान ले ली गई। उस दिन शाम को आम का पेड़ बहुत दुखी था। कई साल पहले उस पेड़ ने एक और कहानी देखी। 4 भाई थे, बहुत प्यार से रहते थे। उन्हीं चारों ने मिलकर इस आम के पेड़ को लगाया था। लेकिन धीरे धीरे जमीन के बंटवारे को लेके उनके झगड़े शुरू हो गए। प्यार दुश्मनी में बदल गया, मुकदमे शुरू हो गए और एक दिन उन भाइयों में से एक की मृत्यु हो गई। आम का पेड़ चुपचाप खड़ा था और उसी भाई की अंतिम यात्रा भी देख रहा था। वे पेड़ गांव के रास्ते के पास खड़ा था, जहां से लोग पूजा स्थल के और जाते थे। हर साल वहां एक मेला लगता था। उसकी शाम में एक मिठाई वाला अपनी दुकान लगाता था। बच्चे, बूढ़े, गांव वाले सब उसकी शाम में बैठते थे। पीढ़ियां बदलती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन आम का पेड़ वहीं खड़ा रहा। कभी बच्चे उसके नीचे खेलते थे, आम तोड़ते थे, हंसी से पूरा माहौल गूंजता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया। नई पीढ़ी शहरों की ओर चली गई। कई लोग कभी वापस गांव नहीं आए। पेड़ के नीचे पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। अब वो पेड़ 105 साल पुराना हो गया था। जिस व्यक्ति ने उसे लगाया था, उसका पड़पोता अब उस जमीन का मालिक था। वह सोच रहा था, इस पेड़ को काट दिया जाए और वहाँ पे एक नया घर बना दिया जाए। और अपने निबंध के अंत में मैंने लिखा, जैसे आम का पेड़ खुद कह रहा हो, जिंदगी चलती रहती है, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पंजाबी भाषा के पेपर में मुझे 150 में से 123 अंक मिले और पूरे पंजाब राज्य में वही सबसे अधिक अंक थे उस विषय में। उस दिन मैंने एक बात सीखी
किसी विषय को साधारण नहीं लेना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सा आम का पेड़ भी पूरी इंसानी ज़िंदगी की कहानी बन सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो।